अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आप ये बैकग्राउंड में विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरह से जो पहाड़ी इलाके होते हैं, हिली एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर जो रोड्स होती हैं वो पुख्ता नहीं होती हैं। तो जब कच्ची रोडें होती हैं, जब कोई मशीनरी किसी ख़ास जगह तक ले जानी होती है तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन कच्ची रोड्स पे। बेसिकली ये जो एक पानी निकालने वाली मशीन है जिसे इंग्लिश में वाटर वेल डिगिंग रिग कहते हैं, वाटर वेल डिगिंग रिग। तो इसको चूँकि जो पहाड़ी इलाके होते हैं, दूर दराज के दही इलाके होते हैं, पसमानदा इलाके होते हैं, जहाँ पर पानी की जो है ना फ्राहमी जो है इतनी वसी नहीं होती है, तो लोगों को आबादी ज़्यादा होती है तो पानी चाहिए होता है। तो ये जदीद मशीनरी है जो कि चाइना की मशीनरी है, और इसकी जो है ना मदद से जो गहरे कुएं खोदे जाते हैं, ख़ासकर पहाड़ी इलाकों में, ख़ासकर जहाँ पथरीली ज़मीन हो, वहाँ पर ये कुएं जो है ना इसकी मदद से निकाले जाते हैं। पहले होता था कि जो खुद जो वर्कर होते, मज़दूर लोग होते थे, वो खुदाई कर 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 के जो है ना कुआं निकालते थे, तो वो इतना गहरा तो नहीं होता था। इस जो ये मशीनरी है, इसकी मदद से घंटों में जो है ना आप ज़मीन की खासी तह के अंदर जा सकते हैं, और अल्लाह की मदद से पानी भी निकल आता है। तो ये आप मशीन जो है ये चाइना की टेक्नोलॉजी है, और इसकी वजह से लोगों को बेशुमार फ़वाइद भी हासिल हुए हैं। ख़ासकर जो पहाड़ी इलाके के लोग थे, जहाँ पर पानी की हमेशा किल्लत रहती थी, जब पानी ख़त्म होता था तो लोग 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर दूर ख़वातीन जो है, औरतें, वो चल कर जाती थीं अपने सरों पे मटके रख कर पैदल। यानी कि एक मटका लाने में उनका जो टाइम सर्फ होता था वो जो है ना 2 या 3 घंटे टाइम सिर्फ मटका पानी का लाने में सर्फ होता था। फिर जो स्कूल जाने वाली बच्चियाँ होती थी, वो स्कूल जाने के बजाय जो है पानी लाने में मसरूफ़ रहती थी, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई पे भी असर पड़ता था। अब भी बेशुमार ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी की किल्लत है, लेकिन जदीद मशीनरी की मदद से जो है ये पानी, जैसा कि आप विजुअल में देख रहे हैं, ये पानी निकाला जाता है। और ख़ासकर ये एक चेक भी करते हैं पानी, कुछ वो तारें सी होती हैं, उनकी वजह से चेक करते हैं। और वो जो पानी निकालने वाले ठेकेदार थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि जो पॉइंट होता है पानी का, जहाँ पे पॉइंट एक, जहाँ पे क्रॉस पॉइंट हूँ, तो वहाँ पर हम जो है ना पानी निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पानी आ जाए। अगर सिंगल पॉइंट पे पानी निकालने की कोशिश की जाए तो वहाँ पर कुछ हल्के से खदशात भी हो सकते हैं कि शायद पानी उतना ना निकले जितना बाज़ जगहों पे हमने देखा है पानी वफ़र मकदार में निकला है, जहाँ पे अगर आप 24 घंटे मोटर चलाए रखें तो वो पानी जो है वहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। लेकिन समटाइम्स अगर 100 में से 1-2 केस नाकाम भी हो जाते हैं, वहाँ पर यही होता है, या तो वो जो है ना पॉइंट है वो सिंगल पॉइंट होता है, या वो जगह पानी वाली शायद नहीं होती है। लेकिन चूँकि ये जो चेक करते हैं तारों से, ये जहाँ पे मिलती है वहाँ पे ये ट्राई करते हैं, लेकिन समटाइम्स ज़मीन का क्या पता होता है कि अंदर की क्या सूरत हाल है। तो बाज़ औक़ात जो है ना पानी जो उतना नहीं आता है जितना दूसरे दिगर कौमों में आता है, तो फिर वो 1 या 2 या 3 मटके आते हैं, तो वो एक घर भी उससे इतना ज़्यादा मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता है। लेकिन बाज़ जगह इतना वफ़र पानी आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, कि वहाँ पर अगर आप जो है ना 24 घंटे मोटर चलाएं तो तब भी वो जो है ना पानी ख़त्म नहीं होता है। तो ये जो वाटर वेल डिगिंग रिग है, इसकी मदद से घंटों के अंदर पानी निकाला जाता है। पहले जो है, पहले मैंने आपको बताया कि जो मज़दूर होते थे वो कुएं खोदते थे, उसके बाद फिर बोगी आई है, बोगी बोगी की मदद से 2-3 महीने लग जाते थे, लेकिन बाद जगहों पे पानी निकल आता था, लेकिन वो भी खासा मुश्किल तरीक़ाकार था। बाज़ औक़ात बोगी जो है फंस जाती थी ज़मीन में, फिर उसको निकालने के लिए और बोगियाँ डाली जाती थी, जिससे समटाइम्स वो फंसी हुई बोगी निकलती भी नहीं होती थी।
तो इसका ये है कि इसके बारे में वो जब ठेकेदार से मेरी बात हो रही थी तो उसने बताया कि सबसे जो काटने वाली पत्थर को काटने वाले होता है सबसे बिट, वो बिट लगा होता है, तो बिट की आगे जो है ना डायमंड लगा होता है बिट के, वो डायमंड जो है ना वो डायमंड की मदद से वो जो पत्थर काटा जाता है, इन पत्थर जो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि पत्थर जो है ना पिसा जाता है और फिर कंप्रेसर होता है जो उसको जो है ना प्रेशर देता है और हवा के प्रेशर से जो है ना वो धूल जो है ना बाहर निकलती है। और जहाँ पर वो फिर कुछ राड होते हैं, जो राड है एक राड लगाते हैं जो 10 फुट का होता है, जब वो एक राड ख़त्म हो जाता है तो फिर दूसरा उसके साथ वो जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। इस तरह से यानी कि ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि 500 फुट तक जाने से पहले पहले पानी निकल आता है। अगर 500 फुट तक पानी ना निकले तो फिर थोड़े से खदशात होते हैं कि शायद पानी की जो है ना असल पॉइंट जो है ना वो मिस हो गया है, असल पॉइंट पे नहीं लगा है। तो चूँकि जब ये मशीनरी यूज़ होती है, इससे काम लिया जाता है तो फ्यूल लगता है, फ्यूल तो लगता है पानी निकले या ना निकले, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा फ्यूल खर्च होता है, हमारे जो अखराजात होते हैं दिगर जो वर्कर होते हैं उनकी जो है ना पे होती है, खाना पीना दिगर फ्यूल का खर्चा, गाड़ियों का खर्चा, और ख़ासकर ये मशीनरी इतनी हैवी होती है कि इसको इब्तदा में जो है ना ट्रक पे रख कर लाया जाता है, और उसके बाद फिर जो है ना चैन की मदद से ये जो है ना इसको चलाकर जिस जगह पे पानी निकालना मकसूद होता है उस जगह पर लेकर जाया जाता है। और समटाइम्स चूँकि रोड्स ना होने की वजह थे बाज़ ऐसी जगह भी ट्राई की जाती है जो सड़क के करीब तरीन इलाका होता है, तो वहाँ पर पानी के चांसेस बाज़ कम भी होते हैं, लेकिन जहाँ पर पानी के चांसेस होते हैं वहाँ पर इस मशीन को लेकर जाना थोड़ा खासा यानी कि मुश्किल होता है। और वैसे भी इस मशीन के ये जो हैवी मशीनरी है इसके बारे में वो बता रहे थे कि इसकी प्राइस भी करोड़ों में होती है, और ना करते हुए भी अगर एक जो आप वेल बनाते हैं, एक कुआं बनाते हैं, उस पर अगर बन जाए तो उसके बाद फिर उसके 5-6 लाख जो है ना ख़र्चा आ ही जाता है। क्योंकि अगर पानी निकल आता है तो उसके बाद फौरी तौर पर जो है ना आपको केसिंग डालनी होती है। केसिंग मीन्स वो पाइप होते हैं, जितना वो ड्रिल किया होता है उस साइज़ के पाइप होते हैं, तो वो पाइप जो है वो फ़ौरन केसिंग इसलिए की जाती है कि ज़मीन का कुछ पता नहीं होता है, कब कोई स्लाइडिंग हो जाए तो स्लाइडिंग से वो जो कौवा निकाला होता है वो बंद होने के चांसेस होते हैं, तो फौरी तौर पर जो है ना केसिंग कर ली जाती है। केसिंग जो है वो सपोर्ट मुहैया करती है कि इर्द गिर्द से जो है ना जो स्लाइडिंग हो का ऐसा ना हो कि वो स्लाइडिंग की वजह से जो पानी निकला हुआ है उसका रास्ता भी जो है ना कहीं चेंज हो जाए या बंद हो जाए। इस वजह से केसिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है। और केसिंग के साथ साथ फिर आपको जो है ना एक रस्सा मीन्स आप इसको आम जो रस्से होते हैं ये ना लें, वो लोहे का रस्सा होता है, लोहे का रस्सा प्रॉपर इस वाले से बाज़ार से मिलता है। वो रस्सा भी उस रस्से के साथ जो है ना मोटर, जो आपको पता है मोटर वज़नी होती है खासी, तो मोटर को उस रस्से के साथ बांधा जाता है। फिर उतना जितनी गहराई का कुआं होता है आपका, मिसाल के तौर पे 500 फुट पे आपका पानी निकला है तो 500 फुट से ज़्यादा रस्सा भी आपको चाहिए होता है। वो जो लोहे का रस्सा होता है उस पर रबड़ चढ़ी होती है लेकिन लोहे का होता है अंदर से। उसके अलावा उतनी बिजली की आपको वायर भी चाहिए होती है। उसके अलावा पाइप जिसके ज़रिए पानी ऊपर आएगा मोटर के साथ जो लगता है वो भी उतने लंबाई में चाहिए होता है। तो ये फिर कुछ जो लोग होते हैं वो फिर उसको अंदर जो है ना मोटर को डालते हैं कुएं के अंदर, फिर उसके बाद उसको टाइट करके ऊपर से बांध दिया जाता है। बिल्कुल मोटर को नीचे जो है ना तय के साथ नहीं लगाना पड़ता है, जब पता चल जाए कि तय के साथ लग गई है तो थोड़ा सा उसको ऊपर उठाना पड़ता है। तो उसके बाद जो है ना बिजली भी आपको, चूँकि आम तौर पर आप मोटर लगाते हैं तो वो ज़ाहिर है वो जो है ना स्ट्रेट चढ़ाई नहीं होती है, लेकिन इस कुएं में बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई होती है। तो स्ट्रेट चढ़ाई में पानी को ऊपर लाने के लिए मोटर का पावरफुल होना इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर आपकी मोटर पावरफुल नहीं है तो या तो वो ट्रिप कर जाएगी। उसके साथ साथ मोटर पावरफुल होने के साथ साथ
आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप क्या उतनी इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कर सकते हैं, आपके पास बिजली की इतनी फैसिलिटी है। क्योंकि अक्सर गांव देहात में बिजली जो होती है इतनी वो तेज़ नहीं होती है, डिम होती है, उसकी वोल्टेज जो होती है वो कम होती है। इसके लिए जो है ना लोग अक्सर रेगुलेटर एक होता है जो बिजली को तेज़ करता है, कम करता है, मेंटेन करता है, वो रेगुलेटर लेते हैं। वो भी खासा महंगा होता है, 20 से 30 हज़ार का वो मिलता है। तो वो रेगुलेटर जो होता है उसकी मदद से जो है लोग जो है ना बिजली को तेज़ करके फिर ये मोटर यूज़ करते हैं, वो फिर पानी ऊपर लाती है। ऊपर फिर लोग जो है बाज़ औक़ात टैंक भी बना लेते हैं, टैंक बना के उसमें पानी स्टोर करते हैं, जहाँ से फिर इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो पानी भर कर लेकर जाते हैं। तो इस हवाले से विजुअल भी आप देख रहे हैं। ये मैं तफसीली बात इसलिए कर रहा था कि अगर आप भी अपने गांव देहात में अगर कोई कुआं वगैरह आप पानी की आपको प्रॉब्लम है, तो ये आपको अगर कोई ऐसा काम आप शुरू करें तो आपको इस बारे में मालूमात होनी चाहिए। फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि जो जब पानी निकाला जाता है तो एक पॉइंट यानी कि पानी की जो जिस तरह जिस्म के अंदर हमारी रगें नहीं होती हैं, इस तरह पानी के भी वहाँ पे जो है ना नालियाँ होती हैं ज़मीन के अंदर। तो अगर एक पॉइंट कटता है तो हो सकता है उसमें थोड़ा पानी हो, तो वो उसके बाद मज़ीद नीचे जाना पड़ता है, फिर दूसरा पॉइंट करता है, तीसरा, यानी जिस पॉइंट पे आप समझेंगे कि पानी ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे फिर आपको उससे मज़ीद नीचे थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ता है ताकि स्टोर बन जाए। तो उसके बाद फिर आप जो है ना पानी जो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बाज़ जगहों पे पानी जो है ना वाफर मकदार में आ जाता है, बाज़ जगहों पे पानी बहुत थोड़ा आता है, यानी कि उसको नाकाम बोर भी आप कह सकते हैं। लेकिन जहाँ पे पानी वाफर आता है उसको जो है ना आप कामयाब बोर बोलते हैं। लेकिन बाज़ जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि केसिंग भी लोगों ने की होती है, लेकिन फिर भी कोई स्लाइडिंग ऐसी गहरी होती है कि जो है ना वो केसिंग को भी ले डूबती है। तो कोशिश ये किया करें कि केसिंग भी में भी क्वालिटीज़ होती हैं, 1 नंबर 2 नंबर, तो अच्छी क्वालिटी की जो केसिंग है वो यूज़ करनी चाहिए, ताकि अगर कुछ हल्की फुल्की स्लाइडिंग हो भी तो वो उसको थोड़ा ना बर्दाश्त कर सके, रोक ले। अदरवाइज़ जो है ना वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम, फिर वो वाली मोटर आपको उधर ही नीचे तय में ही रह जाती है, फिर नए सिरे से आपको एक और मोटर डालनी पड़ती है। फिर वो होल भी जो होता है इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है कि बार बार आप मोटरें वो उसमें पाइप ये वो, तो इसलिए बड़ा शुरू से ही सोच समझ कर जो है ना कदम उठाने पड़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये विजुअल भी आपने देखे हैं, वीडियो भी साथ में मैंने बातें भी की हैं, तफसीलन बातें की हैं, ताकि आपको समझ आ सके। ये बातें आपको पसंद आई होंगी, आप ज़रूर शेयर करें ताकि जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनको फ़ायदा मिल सके। जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मुझे दें इजाज़त, मैं हूं अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMWW TV उर्दू। थैंक यू। Thank you.